Good morning, students. I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 5, Money. Now from class 12 Commerce Economics, and the name of the book is Macroeconomics. Now today we are focusing on money because the CBSE has changed the syllabus of term 1, and according to the term 1 we will do the syllabus. Now first of all, it is an evaluation of money. Now due to the limitation of barter system, the exchange of process tends to be highly insufficient to overcome these difficulties that money has invented in the society. पहले बार्टर सिस्टम था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बाद में मनी ने वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी. ह्यूमन सोसाइटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिला. बार्टर सिस्टम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. नाउ कमोडिटी मनी, it was in a barter system that any commodity that was generally demanded and had common consent was taken and used as a money, and various types of commodities like cow, seashell, leather, pearl, precious stone, salt are used as a medium of exchange. जब बार्टर सिस्टम था, लेना देना, हाँ तू अय्या मेरा सामान ले ले, मैं तेरा यह सामान ले लेता हूँ, and there was a consent between the parties and these goods are used as a money. जैसे cow, seashells, leathers, pearls, precious stones, salts, इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती थी आदान प्रदान के लिए. Metallic money. Now commodity money was replaced by the metallic money with growth of human civilization, and the medium of exchange were metal, particularly gold and silver. Metallic money भी चला, जिसको commodity money ने replace किया. जैसे जैसे civilization बढ़ा वैसे वैसे gold, silver और bronze के सिक्के हमने देखे. Now it was highly acceptable, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड. हैंडल करना बहुत आसान था और छोटी छोटी यूनिट्स में मनी को हम डिवाइड कर सकते थे. इन 1930 देयर वाज अ सप्लाई वाज लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट हैड टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व. 1930 में जो मंदी आई उसमें 100% गोल्ड रिजर्व रखना पड़ा. द लार्ज ट्रांजेक्शंस, डिफिकल्ट फॉर द लार्ज ट्रांजेक्शंस, इतने ज़्यादा सिक्के नहीं दिए जा सकते थे. सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन में. तो मेटलिक मनी धीरे धीरे संसार से गायब होता चला गया. पेपर मनी, इट वाज ड्यू टू द इनकन्वीनियंस ड्यू टू द गोल्ड एंड सिल्वर. आज सुविधा थी गोल्ड और सिल्वर के साथ. इन्वेंशन हुआ पेपर मनी का और पेपर मनी का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा. हिंदुस्तान में पेपर मनी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है. बैंक एंड क्रेडिट मनी, उसके बाद बैंक और क्रेडिट मनी भी आया. मोर कन्वीनियंट बिटवीन द पीपल्स ड्यू टू द ट्रस्ट एंड कंसेंट, विश्वास और स्वीकृति बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में होनी चाहिए, तभी जाके क्रेडिट मनी का कुछ हो सकता है. जैसे चेक है, ड्राफ्ट है. प्लास्टिक मनी आ गया है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, तो ये भी आ गया है. इट रिड्यूस द रिस्क कम हुआ है. निफ्ट से हम पैसे भेज सकते हैं. तो इस तरह से काफ़ी चेंज हुआ मनी. द मनी हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा मनी को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया. जैसे वॉल्कर ने कहा, मनी इज़ व्हाट मनी डज. मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करे, और उसका काम है एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, एक मूल्यांकन करना, एक इकाई के अंदर मूल्यांकन करना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य के पेमेंट्स को देखना, एक मीडियम बनना. एक पेपर मनी मीडियम के रूप में उभरा. नाउ डेफिनेशन ऑफ मनी. Definition of money have been given differently on the basis of certain assets. अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस दी गई. सबसे पहला है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी.
मनी इज़ वॉट द लॉ सेज, मनी वो है जो कानून कहता है। अब कानून क्या कहता है कि इट मीन्स दैट एनीथिंग विच इज़ मनी कॉल्ड मनी प्रोक्लेम्ड एज अ मनी बाय द लॉ। कानून ने उसे कहा है कि वो मुद्रा है और वो मुद्रा का काम करेगी। एक्सेप्टेड टू मेजर द वैल्यू ऑफ वैल्यू, जिसका मूल्य कोई मूल्य होता है, जिसको मूल्य के रूप में स्वीकारा गया है। एडॉर्नमेंट विद द लीगल टेंडर पावर, ये लीगली असाइंड है, इसे कानून ने मान्यता प्राप्त की गई है, इसमें परचेजिंग पावर है। नाउ लीगल टेंडर मनी, नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? इट इज adorned with the legal tender money means it has legal power to discharge the debts। इसके पास संवैधानिक अधिकार है कि इससे हम लाइबिलिटीज़ को चुका सकते हैं। क्रेडिटर्स हु रिफ्यूजेस नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव एनीथिंग एल्स पेमेंट, जो पक्षकार इसको स्वीकार नहीं करता है तो उसे कोई और चीज़ भी नहीं दी जा सकती है। फेट मनी बिकॉज इट सर्व्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सिर्फ देश के सरकार द्वारा ही चलेमान है। नाउ लीगल टेंडर हैव स्टेटस, टू स्टेटस, लिमिटेड लीगल टेंडर्स। इट इज़ अ मनी विच इज़ एक्सेप्टेड इनटू द सर्टन मैक्सिमम लिमिट, जैसे कॉइन अप टू 1000 ओनली एक्सेप्टेड इज द लीगल पेमेंट। अनलिमिटेड लीगल्स एक्सेप्टेड अप टू द अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स, जस्ट लाइक अ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स हैं उसमें अनलिमिटेड फंक्शनिंग है, लेकिन कॉइन्स के मामले में बाउंडेशन है, कन्फाइंड है, कहाँ तक इसको चलाना है। नाउ नॉन लीगल टेंडर मनी, दिस मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, दैट इशू ऑफ द मनी कमांड्स, ये सिर्फ ट्रस्ट पर, विश्वास पर निर्धारित है। फिड्यूशियरी मनी इज एक्सेप्टेड एज द मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, फिड्यूशियरी मनी भी ट्रस्ट, विश्वास के ऊपर ही चलेमान है। अगर आपको विश्वास है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। जैसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है, चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो ये सिर्फ विश्वास के ऊपर ही चल सकता है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स विच परफॉर्म्स 4 फंक्शंस, जिसमें 4 तरह के कार्य हों, जैसे यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये फंक्शंस हैं जिससे मूल्य की इकाई है, जिसको इस्तेमाल किया गया है एक्सचेंज के लिए, जो भविष्य के पेमेंट के लिए रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, और जिसे स्टोर किया जा सके। जनरली एक्सेप्टेड कैरेक्टर इन द इकोनॉमी, मनी वो चीज़ है जिसको सारे लोग स्वीकार करें। एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड, हर आदमी को स्वीकार करना होगा। पेपर करेंसी और कॉइन्स तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन चेक और ड्राफ्ट जो हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ये सिर्फ ट्रस्ट पे ही स्वीकार किया जाता है। नाउ नैरो एंड ब्रॉड मनी, नाउ व्हाट इज नैरो मनी? इट इज़ बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ अ पेमेंट व्हेन कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे स्वीकार किया गया है एक्सचेंज के लिए, वो मनी है। इंक्लूड्स करेंसी, डिमांड, इसमें C+DD, C मतलब करेंसी, D यानी डिमांड डिपॉजिट, जो आपने बैंकों में डिपॉजिट किया है। ब्रॉड सेंस, स्टोर ऑफ वैल्यू, अब इसमें फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया। वहाँ मीडियम फंक्शन था शॉर्ट वर्जन में, नैरो थिंकिंग में, कि उसका पेमेंट, वो पेमेंट के बेस पे यूज़ होगा। अब यहाँ पे स्टोर भी किया जा सकता है, तो ये ब्रॉडर सेंस है। ये डिग्री ऑफ मनी इज ब्रॉडर सेंस। स्टोर ऑफ वैल्यू इज इंक्लूडेड एज अ कैटेगरी ऑफ अ मनी। नाउ इसमें क्या क्या इंक्लूड है? M=C, करेंसी भी शामिल है, DD यानी डिमांड डिपॉजिट शामिल है, SD यानी सेविंग्स शामिल है, एंड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, तो वो भी शामिल है। पोस्ट ऑफिस का भी पैसा शामिल है। तो इतना बड़ा ब्रॉड सेंस है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस